नमस्कार। बैतबाजी कार्यक्रम के दूसरे एपिसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। ग्रेट राजस्थान न्यूज़ द्वारा ये इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है और आज दूसरा एपिसोड है और उसी प्रोग्राम में आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर नितिन सारस्वत, नमस्कार, डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव और हमारे नए मेहमान विराजमान हैं अमित राज। ये पेशे से इंजीनियर हैं और बहुत अच्छे गायक हैं और कवि हैं। तो आज इश्क भी बहुत अच्छा करते हैं। जरूर सफल तो अनुभव ये मुकम्मल ये तो तो आप कह सकते हैं आज हमारे साथ एक अनुभवी सफल आशिक है। बिल्कुल बिल्कुल कैसे जरूर। तो उसी पे आज चर्चा करते हैं हम। हमारा सब्जेक्ट शुरुआत तौर पे रहेगा इश्क। इश्क और एक शेर से मैं शुरुआत करता हूँ इसकी। इरशाद। सुशील सरित जी का शेर है ये अच्छा सा कि नफरत की तो गिन लेते हैं रुपया आना पाई लोग। वाह वाह वाह। नफरत की तो गिन लेते हैं रुपया आना पाई लोग, ढाई आखिर कहने वाले हमको मिले ना ढाई लोग। क्या बात, वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। तो ढाई आखिर से आप शुरुआत करिए। मुझे जो है वो इसमें कबीर याद आता है कि प्रेम गली अति सांकरी वाह में दो न समाए। प्रेम गली अति सांकरी वाह में दो न समाए। वाह। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना ही। क्या बात है। तो मुझे बहुत लगता है बढ़िया, बहुत कि जो इश्क है वो अगर हम उसका जो इंडियन वर्जन है वो प्रेम की तरफ लेके चलें उसको, तो वैसे तो ये इसकी एक्सपर्टीज हमारे दीपक दीपक जी की के है, पास पर फिर भी जो थोड़ा बहुत दखल हमारा है उसमें इश्क की कुछ सीमाएं थी, पर जो प्रेम है वो सीमा रहित है पूरी तरीके से हमारे यहाँ। और प्रेम एक ऐसी मजेदार चीज है कि आप जब समाज में जाएंगे, कम्युनिटी कि आप जब समाज में जाएंगे तो प्रेम करने के विरुद्ध आपको समाज खड़ा दिखाई देगा, पर जब आप उसी समाज के लिटरेचर को पढ़ेंगे तो प्रेम हमेशा सेलिब्रेटेड है और हर जगह सेलिब्रेटेड है। तो हम अपने सफल आशिक जो हैं उनके पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका प्रेम के बारे में या इश्क के बारे में क्या कहना है। क्या कहना है। लेकिन वैसे आपने ढाई आखिर से शुरुआत की थी और ढाई आखिर शायद इश्क में भी आता है और प्यार में भी आता है, लेकिन फेमस शायद जो प्रचलित वर्ड है प्यार है। बिल्कुल। अब ये एक तारीफ की बात है, दोनों में ढाई अक्षर है, दोनों में ढाई आखिर है। और जहाँ तक इश्क की बात है तो आप सबको पता है कि हमने कभी किया अपने जमाने में और सफल रहा। और मैडम देखेंगी भी इस प्रोग्राम को आ रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है। तो कहना जरूरी नहीं, मैडम तो सबकी देखेंगे सर। तो आप बात कर रहे हैं सफल इश्क की, मैं थोड़ा सा उसके उल्टा शेर सुनाता हूँ। सुनाइए। इरशाद। कोई नुकसान ही ना हो तो इश्क करने का फायदा क्या। क्या बात। जब कोई नुकसान ही ना हो तो इश्क करने का फायदा क्या। बहुत खूब, बहुत खूब। हालांकि हम नुकसान नहीं हुआ पर हमें तो बहुत फायदा हुआ। पर नुकसान को लेकिन चूंकि देखने के शायरों बाद ने ही- शायद हमेशा इश्क को नेगेटिव उसमें फ्रेम में ज्यादा पढ़ा गया है, इश्क को पॉजिटिव फ्रेम में बहुत कम पढ़ा गया है। ज्यादातर नेगेटिव आपको शेर मिलेंगे, शायरी बहुत वियोग के, बिछड़ने के। नितिन जी जो बात कर रहे थे कि आप वो प्रेम बड़ी सेलिब्रेटेड चीज है हमारे कॉन्शियस में, समाज की चेतना में बड़ी सेलिब्रेटेड चीज है, और बाकी ये प्रेम करने के ऊपर हजार पाबंदियां और लगाई रोक टोक ये सब बातें होती हैं। लेकिन ये जो बात है इसमें बहुत ज्यादा दम इसलिए है कि आपके यहाँ पर आज भी जो युगल का आइडियल है, मैं नहीं जानता, क्योंकि अगर मैं थोड़ी पीछे बात करूं तो भागवत पुराण में या भगवत गीता में तक कहीं पर भी राधा का जिक्र नहीं है, लेकिन आपके जो आइडियल हैं वो राधा कृष्ण है ना। तो गोविंद देव जी सरकार, मतलब आप राधा कृष्ण युगल रूप की पूजा करते हैं, तो आप बहुत हाई, जिसको कहना चाहिए सेटेडल पर उस प्रेम के आदर्श को रखते हैं। आपके यहाँ पर आपके जो फिलोसोफर्स हुए, गांधी की अगर हम बहुत कंटेम्प्रेरी बात करें तो उन्होंने प्रेम को ईश्वर कहने के बजाय सत्य को ईश्वर कहने का केवल एकमात्र फर्क ये था कि प्रेम के कम से कम दो रूप हो जाते हैं और उसमें कंफ्यूजन हो सकता है। बहरहाल मैं इस गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर हम उर्दू अदब के नजरिए से बात करें तो वहां पर भी जिसको इश्क कहा गया वो दो सतहों पर है कि इश्क मजाजी की बात है और इश्क हकीकी की बात है। कि ये एक तो वो सच्चा इश्क, वो जो रियलिटी का इश्क है, वो जो खुदा से असल जात से इश्क है, और एक ये इंसानों वाला
इश्क। लेकिन जो बात अभी अमित राज जी ने कही वो बड़ी जोरदार थी कि इन्होंने ये ठीक ऑब्जर्व किया कि इश्क को कई बार बड़े नेगेटिव उसमें देखा गया। तो शायरी का खुदा कहा मीर तकी मीर, आइए इसे थोड़ा सा एक सेकंड में बात खत्म करूं कि मीर तकी मीर को जब शायरी का खुदा कहा तो मीर ने उस जमाने में, मतलब मीर का टाइम 200 साल से ज्यादा पुराना है, 250 से ज्यादा पुराना है, कि वो हाल है इश्क में तेरे कुश्तगा बेचारों का। वाह वो हाल है इश्क में तेरे कुश्तगा, तेरे पछाड़े गए, तेरे मारे गए, कि वो हाल है इश्क में तेरे कुश्तगा बेचारों का, हुआ ना गोर गढ़ा उन सितम के मारों का। क्या बात, मतलब उनको तो कब्र भी नसीब नहीं हुई। बिल्कुल, कि वो हाल है इश्क में तेरे कुश्तगा। अब आप इसमें किसी ने कहा था ना, जी, वो मेरी हालत देख के, हाँ, वो हंस के कहते हैं मेरी हालत देख के, क्यों आसान समझते थे इश्क मेरा। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो आपने बताई है कि इश्क करना सभी चाहते हैं लेकिन रोकना भी चाहते हैं, मतलब पहरा भी देंगे उस पे और अपने मन को कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं। उस पे कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही है कि प्रश्न गहरे और भी गहरे हुए हैं, वाह प्रश्न गहरे और भी गहरे हुए हैं, किंतु उत्तर मौन है बहरे हुए हैं। वाह 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 वाह। और बैर खुलकर खेलता है खेल अपने, वाह पर निगोड़ी प्रीत पर पहरे हुए हैं। निगोड़ी प्रीत पे पहरे हुए हैं। इसी पे एक और अच्छा। शेर मुलाजा अच्छा। फरमाइए कि लुट चुके इश्क में एक बार, हम्म, सभी आशिकों के लिए समझ लुट चुके इश्क में एक बार तो फिर इश्क करो। क्या बात है, लुट चुके इश्क में एक बार तो फिर इश्क फिर करो। इश्क तो करो। वाह, फिर वाह। इश्क करो, हम्म, किसको मालूम तकदीर संवर ही जाए। क्या बात है, क्या उम्मीद है, क्या उम्मीद की बात की है। बहुत पॉजिटिव शेर है। इसे कहते हैं पॉजिटिव शेर। हाँ, बहुत बढ़िया। और इसी से मुझे एक शेर और बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी की इंतहा है वो क्या शेर कि आप अगर प्रेम कर रहे हो तो कैसे कर रहे हैं कि लौट आया हूँ महफिल में तेरी इसी ख्याल से, लौट आया हूँ महफिल में तेरी इसी इसी ख्याल से, ख्याल से। जो हारे हुए आशिक हैं उनके लिए, लौट आया हूँ महफिल में तेरी इसी ख्याल से, शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप। बहुत बढ़िया। जोरदार जोरदार, वंडरफुल। लेकिन अब इश्क की बात कर रहे हैं अपन, तो जी जी। अगर हम से शायरों ने हमेशा इस वर्ड को बहुत यूज किया, शब्द को, इश्क को बहुत यूज किया, बहुत पसंदीदा मौसम। लेकिन अगर हम इसको जाते हैं अपने हिंदी सिनेमा की तरफ, गानों की तरफ, तो इस शब्द का इस्तेमाल बहुत कम किया गया इश्क का। वहाँ पे मोहब्बत, प्यार, हुस्न, ऐसा क्यों मतलब ऐसा किया, या मीटर में नहीं आ रहा था, तो क्या बात थी। अगर आप गाने सोचेंगे ना, आपको मोहब्बत पे 50 गाने मिल जाएंगे, आपको हुस्न के ऊपर 100 गाने मिल जाएंगे लिखे जो लिखे गीतकारों ने, लेकिन जो शायरों ने इश्क का शब्द इस्तेमाल किया वो गाने हमने नहीं। मुझे लगता है इसका एक कारण ये भी है कि जो कवि है, हिंदी का कवि, वो उतना सफल नहीं है जितना कि उर्दू का शायर है, खासकर बॉलीवुड में। तो नहीं, लेकिन ये तो सवाल फिर वही रहा ना कि जब उर्दू के शायर, अगर आप ये कहते हैं आपको 50 शेर मिल जाएंगे इश्क के नाम पे, सुना इश्क आ रहा है, इश्क बहर में नहीं आ रहा है, या क्या वजह है कि इश्क शब्द का जो लफ्ज इश्क है वो गानों में है, वैसे ऐसी बात है, लेकिन इतना पॉपुलर नहीं है जितना प्रेम है या प्यार है। तो ये तो एक विचारणीय सवाल पर मोहब्बत को ये कह सकते हैं कि इश्क से तात्पर्य सर्टन क्लिष्ट सा हो सकता है, मोहब्बत थोड़ा कोमल या उस लार्ज स्केल पे हो सकता है उसका इस्तेमाल इसलिए किया गया है। तो एक शेर मुलाहिजा फरमाए जी। जैसे कि हम अपनी बहसबाजी में थोड़े संजीदा ज्यादा हो रहे हैं आज। मिला है अब के एक ऐसा पढ़ा लिखा महबूब, मिला है अब के एक ऐसा पढ़ा लिखा महबूब, मतलब पहले जो मिले थे वो थोड़े कम पढ़े लिखे। बस मुलाहिजा फरमाएं, आपको समझ में आएगा क्या तंज मारा है। मिला है, और मुझे लगता है काफी बहुत हल्के शब्दों में आज की मोहब्बत करने वालों के लिए बहुत अच्छा पैगाम है इसमें, तंज के रूप में, कि मिला है अब के एक ऐसा पढ़ा लिखा महबूब जो मेरे दिल के बराबर दिमाग रखता है। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब, बहुत तक भी सफल हो ही नहीं खूबसूरत कहा है किसी ने कि रूह में दाग आ जाता है, रूह में दाग आ जाता है जब रिश्तों में दिमाग आ जाता है। क्या बात, क्या बात। एक शेर मुझे याद आ रहा है कि रूह को एक आह का हक है। वाह।
रूह को एक आह का हक और है, आंख को एक निगाह का हक है, वाह आंख को एक निगाह और का दिल को पहलू में रखता हूं मैं भी, हम्म। मुझको भी एक गुनाह का हक है। वाह आखिर वाह ये गुनाह वाह, कहा शेर सभी आपने को। अपना पढ़ा, अब आप गुनाह भी इरशाद फरमा दें। ये गुनाह जो इश्क कहते हैं लोग, गुनाह कहते हैं इस इश्क को लोग, तो उसी की बात में कह रहा था। जी और एक हल्का फुल्का शेर याद आ रहा है मुझे इसमें कि आशिकों की शक्ल वाह, कुछ भूत सी होनी चाहिए। क्या बात है। बड़ी डरावनी है। आशिकों की शक्ल आशिकों की शक्ल वो तो बनाई जाती है कुछ आजकल। भूत सी होनी चाहिए, हाँ, और नाक में अक्ल 6 सूत होनी चाहिए, नाक में अक्ल 6 सूत होनी क्या और चाहिए। बात इश्क है। करने के लिए कलेजा ही काफी नहीं है मेरे दोस्त, वाह आशिकों की चांद भी मजबूत होनी चाहिए। ये आपने खास तौर से नितिन जी को मुखातिब होकर के अब के आना हाँ, अब के आना हम्म, तो मेरे दिल में ठहर जाना तुम। क्या वाह वाह, बहुत बहुत नाजुक शेर है, हिफाजत कीजिए। बिल्कुल। अब के आना हाँ, तो मेरे दिल में ठहर जाना तुम, हम्म। आने जाने में बहुत खर्च हुए हैं। क्या बात वाह, है, वाह, बहुत वाह, वाह, बहुत वाह। बहुत। एक बार दोबारा। अब के आना हम्म, तो मेरे दिल में ठहर जाना तुम, हम्म, के आने जाने में बहुत खर्च हुए हैं हम। क्या हम्म, बहुत बहुत। वो एक बड़ा मज़ाहिया सा पहले फिल्मी गाना हुआ करता था जी। पता नहीं वो किराएदारी को लेकर के कि मेरे दिल का कमरा कर लो ऑक्यूपाई, हाँ। और मत देना प्यारे रेंट तुम सिंगल पाई। जो मजाजी इश्क की और जो दुनियावी इश्क है, मजाजी और हकीकी इश्क, उसमें एक प्रसंग आता है सामने कि अल्लाह ताला भी, खुदा भी, ईश्वर भी इंसान के साथ में कैसा मजाक करता है या उसको कैसा सवाल उसके सामने रखता है। तो शेर थोड़ा सा गहरा है कि रुखे रोशन के आगे, रुखे रोशन के आगे शम्म रख के क्या बात है। वो ये कहते हैं। क्या बात। अब ये वो वहां नहीं है, ये वो नहीं है, हाँ, वो ये है। वो है कि रुखे रोशन के आगे शम्म रख के वो ये कहते हैं कि देखें इधर आता है या कि उधर जाता है परवान। क्या बात, कि वो इश्क, उसका इश्क की लौ कहाँ मिलती है। बहुत सुंदर, बहुत ही कि सुंदर। रुखे रोशन के आगे शम्म रख के बहुत वो ये बहुत कहते सुंदर, हैं। बहुत सुंदर। उसकी बात है ना, ऊपर बात करी आपने जी, जी। शेर को। सुना है रात से चांद तकता रहता है, वाह क्या बात। सुना है रात से चांद तकता रहता है, सितारे बामे फलक से उतर के देखते हैं। क्या वाह, बात। वाह, सितारे वाह। बामे फलक से फलक से उतर कर देखते हैं। देखते हैं। क्या और बात। आज के हालात पे मुझे लगता है ये वाला शेर बहुत मुफीद है। सटीक बैठता है कि हम्म, उम्र भर मिलने नहीं देती अब तो रंजिशें, हम्म, उम्र भर मिलने नहीं देती अब तो रंजिशें। और गौर फरमाइएगा, वक्त हमसे रूठने की अदा भी ले गया। तो पहले जो था रूठना मनाना, अब वो जो रंजिशें हैं उन्होंने जगह ले ली, या फिर मूव ऑन कल्चर में आ गए। मूव ऑन कल्चर, तो मूव ऑन कर जाते हैं। अब हम वो नहीं कि एक प्रेमी प्रेमिका, एक और बहुत अच्छा शेर है अगर आप लोग इजाजत दें तो, एक इरशाद पाकिस्तानी फरमाएं, शायर इरशाद का शेर है, मुझे शायर का नाम तो पता नहीं, कि वो आज के प्रेम को बहुत अच्छे से समझाता है कि क्या जरूरी है। वो तो हम जानते हैं ना कि भाई उल्टी वाकीदार जो डूबा, खुसरो ने कहा कि भाई जो डूबेगा वही पार होगा। हाँ, खुसरो दरिया प्रेम का जो उल्टी वाकीदार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। उसने उल्टा कहा, उसने कहा क्या जरूरी है कि हार कर ही जीते तबील, क्या जरूरी है कि हार कर ही जीते तबील, इश्क का खेल है बराबरी पे भी तो हो सकता है। तो नया दौर है। और आपने रूठने मनाने की बात करी, पहले कितने अच्छे गाने लिखे थे गाने पहले, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं। कंटिन्यूअस भाई ये सफल आशिक है, ऐसे ही सफल नहीं हुए। मैं मनाता रहूं का पाठ इन्होंने। अच्छा, आजकल आपको क्या लगता है कोई किसी को कितने दिन मना सकता है? आजकल बड़ा मुश्किल है मना, लेकिन ये जरूर है कि क्या कितने घंटे बराबर खफा हो और बराबर मनाएं। क्या बात है। बराबर खफा हो, बराबर मनाएं, ना तुम बाज आओ ना हम बाज क्या आओ। बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे जॉन एलिया साहब का एक बहुत प्यारा शेर याद आता है कि एक नया रिश्ता क्यों शुरू करें हम,
एक नया रिश्ता क्यों शुरू करें हम, अगर बिछड़ना है तो आखिर क्यों लड़े लड़े हम। और ये क्या ये काफी नहीं, एक शब्द तक मिस कर रहा हूं मैं, क्या ये काफी नहीं कि हम दुश्मन नहीं हैं, वफादारी का दावा क्यों करें। क्या बात है, ना तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों तो क्यों इंसान इतने हैं तो फिर हिजाबों क्यों में इतने रहे? हिजाबों में। निदा साहब बहुत और जहाँ तक ये इश्क के ताल्लुक होता है तो कई बार कई कंपटीशन होता है, तो कौन जीतता है वो तो अमित जी ज्यादा इस बारे में जीत रहे हैं। एक शेर मुझे इसमें अच्छा सा मौजू शेर याद आ रहा है मुझे कि आईना भी उन पर फिदा हो गया। क्या बात है। आईना भी उन पर फिदा हो खूबसूरती गया। इस निहायत सुंदरता पे कि आईना भी उन पर फिदा हो गया, अरे एक दुश्मन और पैदा हो गया। क्या बात है, ये तो वो गालिब के शेर की याद दिला दी आपने कि कितने शीरी हैं। नहीं, क्या था वो कि जिक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना बन गया रात, रकीब आखिर जो था राज़दां अपना। यहाँ पर आईने को रकीब कर दिया। सब्र ये है कि कुछ कहते नहीं हम किसी को। अच्छा, सब्र ये है कि कुछ कहते नहीं हम किसी को, ताज्जुब ये है कि लोग फिर भी खफा हमसे हैं। क्या बात है, नहीं बातचीत किया करो, मिला जुला करो, इश्क फरमाया करो। जरूरी है। पर मुझे लगता है कि शायद जो स्पीड ऑफ लाइफ है, और लिटिल सीरियस नोट, स्पीड ऑफ लाइफ ने अब ये जो वो जो पुराना कॉन्सेप्ट था प्यार का वो बदल दिया। आप तो सिचुएशनशिप पे आ गए, आप सिचुएशनशिप पे आ गए, आप फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स पे आ गए, आप बडीज पे आ गए, आप 2 AM buddy, 3 AM buddy, book buddy, breakup has become more or less a very natural। इश्क भी सोच समझ के किया जाता है, वो वाला नहीं है ऑटोमेटिक हो जाता है, आंखों में मिला मामला खत्म हो गया। नहीं, अब तो टिंडर बम्बल जनरेशन कैलकुलेशन, राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप, कैलकुलेशन वाले पे आ गए। तो राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप में वो गानों वाला इश्क कहाँ कैसे पैदा होगा? क्या आज भी कोई होगा, आपको लगता है किसी दुनिया के किसी कोने में कोई होगा जो आज भी इश्क पे खत लिखता हो? खत तो इस मोबाइल के SMS हो गया, जमाने में SMS बहुत रेयर है, मे बी समवेयर, नहीं, बहुत आज मुश्किल क्या है खतों की बात ही अलग। खतूत और पहले जो खत लिखे जाते थे, मैं बताऊं आपको कि वो एक बड़ा सरमाया होते थे हमारी लिटरेचर का। वो एक कैपिटल बनते थे। जैसे अभी मेरे कोई मिलने वाले लोग बाग हैं तो वो खतूत पे ही काम करते हैं। मतलब वो शायरों के या राइटर्स के जो आपके साहित्यकार हैं, उन्होंने साहित्य सृजन किया ये तो एक तरफ है बात। उन्होंने खतों किताबत में अपने खतों में दूसरों के साथ में किस तरीके से संदेश प्रेषित किए। इवन अमिताभ बच्चन हरिवंश जी के खतों को लेकर के बहुत गहरी बातें कहते हैं कि ये पिताजी के या जो भी उनको कहते थे। तो खतों का बड़ा महत्व है साहब। और फिर वो तेरे हाथों के लिखे खत में जलाता कैसे, खुशबू से बचे खत में जलाता कैसे, तेरे खत आज मैं गंगा में बहा आया हूँ, आग बहते हुए पानी में लगा आया। तो खतों का तो साहब बड़ा कमाल रहा है लिटरेचर में और इश्क की बात में। तो बाकी इश्क सफल तभी होगा जो आपने मेरे को इतने से टारगेट कर रहे हैं। लेकिन मैं वैसे थोड़ी सी माजरत के साथ खाली बस एक लाइन सोच लीजिए, सामने वाले को बोल दीजिए और मन में रखिए उस बात को कि तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं। कैसे मिलता, नहीं था ही नहीं, कोई बना ही नहीं था ही नहीं। अंत में मुझे लगता है इश्क को सफल करने का एक ही राज है कि कांटा है कि तेरे हाथ में फूल है, जब तू कबूल है तो तेरा सब कुछ कबूल। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। तो आज आनंददायक महफिल रही हमारी, बहुत अच्छी। और अगली बार फिर हम एक नए फलसफे को लेके, नए विषय को लेके फिर इस बैतबाजी कार्यक्रम में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।